नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। एक सब इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर हिंदू रसूमात के साथ एक मुस्लिम नौजवान की नाश को नजर आतिश करने पर मुअत्तल कर दिया गया। जिला पुलिस के सरबराह धर्मेंद्र यादव ने लोनी कस्बा पुलिस चौकी के इंचार्ज कृष्ण बलदेव यादव को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि इसने एक मुस्लिम नौजवान की नाश को हिंदू रसूमात के मुताबिक नजर आतिश किया था। अरकान खानदान ने मुतवफ़ी की शिनाख्त बहैसियत सलीम की है। एसआई ने नाश के बाजू और सर काटकर नाश के साथ एक बोरे में बंद कर दिया था और इसकी नाश को नजर आतिश कर दिया था। हालांकि वो जानता था कि यह मुस्लिम नौजवान है और इसे दफन किया जाना चाहिए। यह वाक़या गाजियाबाद के ज़िले में हुआ है। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के खानगी तालीमी इदारों में साल-ए-हाल तकरीबन फ़ीस में 25-30% इजाफा कर दिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में स्कूलों का कोई जिम्मेदार जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। औलिया तलबा को असातिज़ा के ज़रिए ये कह दिया गया है कि आइंदा तालीमी साल के आगाज़ से फ़ीस में इजाफा हो जाएगा और जिन स्कूलों में इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए उन स्कूलों में औलिया तलबा को फ़ीस कार्ड्स भी हवाले किए गए, जिन्हें देखने के बाद औलिया तलबा की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। औलिया तलबा वालिदैन व सरपरस्त पहले से ही यूनिफॉर्म, किताबों के अलावा ट्रांसपोर्ट के अखराजात से मुतालिक मुतफक्किर थे। ऐसे में स्कूल्स इंतजामिया ने बेरहमाना अंदाज में फ़ीस में इजाफा करते हुए नया बोझ आयद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बनाए गए क़ानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले कई खानगी स्कूल्स फ़ीस के मामले में क़ानीन का तस्करा करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत ने उन्हें इनकी मर्जी के मुताबिक फ़ीस वसूल करने का इख्तियार दे रखा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। स्कूलों पर लाजमी है कि वो अपनी फ़ीस की मुकम्मल तफसीलात जिला एजुकेशन ओहदेदार के पास जमा करवाएं। दफ्तर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर में दरियाफ्त करने पर यह बात सामने आई है कि कई स्कूल्स के जिम्मेदारान ने फ़ीस के मुतालिक तफसीलात कई ज़रूरी मालूमात DEO के दफ्तर को फराहम नहीं की है। महकमा तालीम में जारी रिश्वत के चलन रियासत बिलखुसूस शहरी इलाकों के तालीमी हालात की तबाही का मौजब बन रहा है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन, जिसने सहरोज़ा, खुली समात और कैंप नशिस्त का शहर में एहतमाम किया है, आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के मुकदमात की समाअत की। जिला नलगुंडे के आलियर में 5 मुस्लिम नौजवानों को इनकाउंटर में हलाक करने के केस की भी समाअत अमल में आई। कमीशन ने आज हुकूमत तेलंगाना को आलियर इनकाउंटर केस से मुतालिक तमाम तफसीलात बशमूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट कमीशन को पेश करने की हिदायत दी। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की मुकम्मल बेंच चेयरमैन जस्टिस KG बालाकृष्णन, जस्टिस सायरक जोसेफ, जस्टिस SC सिन्हा ने महलूक नौजवान मोहम्मद वक़ारुद्दीन और दीगर तंजीमों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्तों की समाअत की, जिसमें इनकाउंटर में मुलविस पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वक़ार के वालिद ने कमीशन को यह वाकिफ करवाया कि क्या ये मुमकिन है कि हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए नौजवान पुलिस से हथियार छीनते हुए तहवील से फरार होने की कोशिश करें। अहमद ने बताया कि इनकाउंटर की तस्वीर से यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने 5 नौजवानों का सफाकाना कत्ल किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज गिलाफ मुबारक अजमेर शरीफ रवाना किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सुबह में गिलाफ का मुशाहिदा किया और इसे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सहपहर जयपुर के लिए परवास कर गए और राजस्थान के वज़ीर औक़ाफ़ से अजमेर में हैदराबादी रूबात की तामीर के लिए 1 एकड़ अराज़ी के अलाटमेंट के मसले पर भी बातचीत करेंगे। हफ्ते को बाद असर दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में गिलाफ मुबारक पेश किया जाएगा और दीवान अजमेर जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन को 2.5 लाख रुपये बतौर नजराना पेश करेंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर खुसूसी गिलाफ तैयार किया गया, जिस पर 1,73,000 रुपये का खर्च आया है। उप्पल पुलिस ने साबिक एयर होस्टेस के कत्ल में मुलविस इसके शौहर और दीगर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि जमशेदपुर झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाली 29 साला रितु उप्पल, जो साबिक में एयर होस्टेस थी, जिसकी शादी साल 2013 में सचिन उप्पल से हुई थी और इन्हें 5 माह का एक लड़का भी है। सचिन उप्पल अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करता था और 10 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था और अदम अदायगी पर इसे जिस्मानी और जहनी अजियतें दिया करता था। रितु और सचिन ने 10 माह कबल अपने अरकान खानदान से अलहदगी इख्तियार करते हुए रामनतापुर इंदिरा नगर में किराए के मकान में मुकीम थे, लेकिन सचिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और मुसलसिल 10 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था।
19 अप्रैल को 8:30 बजे सचिन उपल और इसका दोस्त के राकेश कुमार हालत नशे में इसके मकान पहुंचकर इससे झगड़ा किया, जिसमें सचिन ने अपनी बीवी को ज़ुदोकोप किया था, जिसमें वो जख्मी हो गई थी और चीख व पुकार करने लगी थी और अपने वालिदैन को इसकी इत्तला देने का इंतबाह दिया, जिसके नतीजे में सचिन ने इसका तकिए से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। उपल पुलिस ने सचिन और दीगर के खिलाफ कत्ल, मजीद जहेज के लिए हरासानी और दीगर दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके वालिदैन सीमा उपल, रमेश उपल और इसके भाई नितिन उपल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन वो हनूज मफरूर हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्लिम मुलाजमीन और मुसाफरीन व दीगर अफराद को चिलचिलाती धूप में तपते हुए फर्श पर खुले आसमान के नीचे नमाज जुम्मा अदा करना पड़ रहा है, जिससे इन तमाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की रिहाइशगाह वाक़ बंजारा हिल्स पर महकमा अक़लियती बहबूद और GMR के आला हुक्काम का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मोहम्मद महमूद अली ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए GMR हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो मसले का कोई मुनासिब हल ढूंढ निकालें, ताकि वर्कर्स, ड्राइवर्स, मुलाजमीन और एयरपोर्ट आने वाले दीगर मुस्लिम अफराद को हर जुम्मा ऐसी दुश्वारी पेश न आए, बल्कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि इनको सहूलत हासिल हो। उन्होंने हिदायत दी कि सरसद जिस मुकाम पर नमाज जुम्मा अदा की जाती है वहाँ शामियानों का इंतजाम किया जाए और आज से ही इसका आगाज किया गया है। दिल्ली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 25 वार्ड्स पर कब्जे के जरिए दूसरा मुकाम हासिल कर लिया है। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत पार्टी को मजलिस बल्दिया औरंगाबाद में असल अपोजिशन का मौक़िफ़ हासिल हुआ है। मजलिस ने 113 रुकनी बल्दिया के इंतखाब में 53 नशिस्तों पर मुकाबला करते हुए 25 पर कामयाबी के जरिए मुतासिर कुन मुजाहरा किया और शिवसेना ने 29 नशिस्त हासिल किए। राजेंद्र नगर पुलिस ने सेलफोन्स के मेमोरी कार्ड्स में ब्लू फिल्म्स डाउनलोड करने के इल्जाम में मोबाइल शॉप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर शेखर रेड्डी के मुताबिक 25 साल आर राहुल साकिन मंगलहाट की अत्तापुर में मोबाइल शॉप है। मुलजिम ख्वाहिशमंद ग्राहकों के मेमोरी कार्ड्स में ब्लू फिल्म्स डाउनलोड करके कई रुपये वसूल कर रहा था। इसे गिरफ्तार करके इसका कंप्यूटर जब्त कर लिया गया। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 14 साल लड़की के साथ इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। इंस्पेक्टर वेंकट गिरी के मुताबिक कमला नगर इलाके में एक बेवा खातून अपने दोनों बच्चों के साथ मुकीम है। इसी मकान के एक हिस्से में इनका रिश्तेदार 40 साल प्रभाकर भी रहता है। 12 अप्रैल को इसने लड़की की इस्मत रेजी की। बाद लड़की की तबीयत खराब हो गई, तब हकीकत का इंकशाफ हुआ। इस सिलसिले में लड़की की मां ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से शिकायत की। कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मफरूर बताया गया है। शी टीम ने लड़कियों से छेड़छाड़ में मुलव्विस 16 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लेकर इनके वालिदैन के रूबरू काउंसलिंग की और इंतबाह दिया कि दोबारा ऐसी हरकत करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शी टीम ने ईवी के जरिए से आज 16 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लेकर इनके वालिदैन को तलब किया, जिनके रूबरू काउंसलिंग की गई। जिसमें लड़कों ने अपनी गलती पर नादिम होकर दोबारा ऐसी हरकत न करने का वादा किया। ये काउंसलिंग एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम एंड सिट के हिदायत पर की गई, जिसमें काउंसलर गुप्ता चेला और 4 अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर DCP CCS DD भी मौजूद थे। बाद काउंसलिंग के इन्हें इनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना के कई इलाकों में आज गरज और चमक के साथ बारिश हुई। चंद दिनों से अजला में दर्जे हरारत में शिद्दत पैदा हो गई थी। कल दोपहर हवाओं के साथ बारिश हुई। जिला मेदक के दौलताबाद में एक शख्स और इसी जिले के बंगारू मंडल के पोलक्कम पल्ली में एक शख्स बिजली गिरने से फौत हो गया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में भी गरज व चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई है। झगड़े के दौरान ज़ुदोकोप में जख्मी शख्स जांबन ना हो सका। बताया जाता है कि 49 साल मोहम्मद मुल्तानी साकिन रोड नंबर 11 बंजारा हिल जो सिगरेट का कारोबार करता था, 30 मार्च को मामूली से झगड़े में खालिद नामी शख्स ने इसे शदीद ज़ुदोकोप किया था, जिसमें वो जख्मी हो गया था। मुल्तानी को दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां पर वो आज फौत हो गया। बंजारा हिल पुलिस ने इब्तिदा में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आज जख्मी की मौत वाक़ होने पर दफ़ा में तरमीम करते हुए ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।